पीएम बनने के बाद हमारा राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था उनसे। हर चीज़ जो थी ना वहाँ पे मुर्शिद साहिबा कंट्रोल कर रही थी। तो मुर्शिद साहिबा के जो कैंडिडेट थे वो मैं तो नहीं थी ना, वो तो बुज़दार था। तो वो बुज़दार उनका फेवरेट था, वसीम अकरम प्लस था। वो स्याह करे सफ़ेद, और उसने क्या, वो बेचारा पपेट था। 1-1.5 साल के बाद ही उनको समझ आ गई थी कि ये तो करप्शन का गढ़ बन गया, चीफ मिनिस्टर का दफ्तर। वो रोते हुए जनरल बाजवा के पास गए, उन्होंने कहा जी हम तो अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, आप खुदा के लिए जाके पीएम को बोलें कोई एक्शन लें। DGISI हमारे करप्शन की पूरी फाइलें लेके गए, तो बाजवा साहब ने मना किया कि जी आप ना जाएं, ये सुनते नहीं है, इन्होंने कोई बात माननी नहीं है, उल्टा आपको नुकसान होगा। तो DGISI ने कहा कि नहीं, मैंने भी तो अल्लाह को जवाब देना, ये मेरी ड्यूटी है, और वो गए। जो भी हाजिर आर्मी चीफ हैं, जो अब आर्मी चीफ है, सुनते रहे। 12 साल के करप्शन के खिलाफ हमारी जंग है, वो तो अरूज पे पहुंच गई उनके ज़माने में। बुशरा बीबी के आने के बाद बनीगाला में क्या कुछ तब्दीलियाँ आई? इसने बेड़ा गर्क किया, दवाई फैला दी। 3.5 साल इमरान खान की अपनी सोचने की जो सलाहियत थी या डिसीजन मेकिंग की सलाहियत, वो तो नज़र ही नहीं आई। एक आपको मिसाल देती हूँ, और अलीम खान की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो ना, तो आपको उसमें नज़र आ जाएगा। जिस बंदे पे टिक लग जाता था ना पंजाब का सेक्रेटरी, वो अपॉइंट हो जाता था, और जिस बंदे पे कांटा लगता था वो फारिग हो जाता था। कोई सेक्रेटरी अपॉइंट हो ही नहीं सकता था पंजाब में जब तक कि मोहतरमा बुशरा बीबी की अप्रूव। और वो इसलिए क्योंकि पैसा बनाना होता था, तो वो हर चौथे महीने लोग बदल रहे होते थे, ट्रांसफ़र हो रही होती थी, कभी पोस्टिंग इधर कभी उधर। कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट गोगी की इजाज़त के बगैर नहीं लग सकता तो था। आप सब लोग उस वक्त पार्टी में थे, सब कुछ पता था, फिर भी उसके बावजूद आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा था कुछ? ना हमारी कौन सुनता था। जब DGISI की बात नहीं सुनी तो मैं तो एक छोटी सी MPA थी, और मेरे खिलाफ तो वैसे ही हाथ धो के बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। मैं अभी आऊँगा, उस तरफ भी आऊँगा, मेरे पास कुछ अंदर की बातें भी हैं। हाँ, मैं उस तो तरफ आए ना, ज़रा सारी मुझसे ही पूछ रही हैं, कुछ आप भी अंदर की बात बता दें। भी आऊँगा मैं। असल में ज़रा ये वाला चैप्टर बनीगाला वाला क्लोज करके फिर आना चाह रहा था। बनीगाला वाला जो चैप्टर है ना, वो अच्छा, ये जो क्लोज हो नहीं सकता, क्योंकि वो इतना खौफनाक चैप्टर है। हाँ, कि वो उसने पाकिस्तान को तबाही के धाने पे लाके खड़ा कर दिया। और ये जो कहा जाता था कि बनीगाला में बाकायदा तौर पे वो जादू टूने का इस्तेमाल होता था, 20-20 किलो मिर्चें जलती थी। और आपने ये अफशा की जो किस्से सुननी है, जो अफशा सुनाती हैं, ये सब सही है और ये रिकॉर्डेड है। ये जिस दिन बाहर आएगा ना, जो बल्ली चढ़ाएगी सब छोटी छोटी बच्चियों की, वहाँ पे उनके बॉडी पार्ट्स ही बीच में से गायब थे। जब उनके जो आपको पता है फोरेंसिक हुई थी बॉडीज़ की, या पोस्टमार्टम हुआ था, और ये सब बनीगाला से लिंक है बिल्कुल वहाँ पे। और उसको वो बिल्कुल सही कह रही है, खुद उसको वहाँ पे कॉल्स आती थी कि देखो तुम्हें हम 50 लाख देंगे, अपना मुंह बंद रखो। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई। मैं कहती हूँ कि अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। ये मुकाफ़ात अमल है जो इनके सामने आया। इन्होंने इतना जुल्म किया है लोगों पे। एक तो अमल बुशरा भी कह रही थी, और क्या इन तमाम ये जो हरकत हो रही थी, जादू टूना, बच्चियों की बलि, ये सब इमरान खान साहब के इल्म में था? बिल्कुल, यहाँ यूँ कह के उनकी रजामंदी से हो रहा था। बिल्कुल, क्योंकि देखें वो एक DW चैनल है, उसमें खुद उन्होंने पहले तो वो ये कहानी बेचने की कोशिश की ना लोगों को, ये तो घरेलू खातून है, बस इबादत गुजार हैं, कमरे में घुसी रहती हैं और इनका कोई ताल्लुक वास्ता, यही होता था ना पहले, यही कहा जाता था। फिर DW चैनल में उनसे पूछा गया, जर्मन चैनल है, कि जी आप की बीवी सुना है फेथ हीलर हैं, और क्या आप उनसे मशवरा करते हैं, कंसल्ट करते हैं फेज ऑफ द स्टेट? तो आगे से इन्होंने ये कहा, रिकॉर्ड में आप चेक कर लें। वो कहते हैं जी मेरी जो बेगम है उससे ज़्यादा अक्लमंद कोई खातून ही नहीं दुनिया में, और मैं रियासत की हर बात में उनसे पूछ के, उनसे मशवरे से मैं करता हूँ, बल्कि जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं उनमें ज़्यादा उनका मशवरा लेता हूँ, और अगर वो ना होती तो मैं तो एज अ PM सर्वाइव भी ना कर पाता। ये उनके अल्फाज हैं। कोई चीज़ बुशरा माने का जब तक उस पर टिक ना लगा दे वो नहीं आगे बढ़ती। अब देखें ये जो ऑडियो सारी लीक हुई हैं, ये भी मुकाफ़ात अमल है। जो दूसरों की करते थे ना, वो अब उनके सामने आया। 3 कैरेट का नहीं, 5 कैरेट का डायमंड। और कह कौन रहा है आपको पता है ना?
सच्चाई उसमें जो आपको जितना मर्जी आप डिनाई करें, वो अगले दिन दफ्तर खुल गया जिसकी वजह से वो 5 कैरेट डायमंड लिया गया था, वो काम हो गया और हंस के बानी साहब ने वो फाइलें साइन भी कर दी। एक MNA हैं, उनको पहले ये काम कहा गया था, ये जो दफ्तर सील हुआ था ना खुलवाने का, उनको कहा गया था। उन्होंने कोशिश की, वो नाकाम रहे और उन्होंने फिर आगे से यही जवाब दिया, यही पैगाम भेजा कि जी मैं तो ये नहीं करवा सकता हूँ, आप उनकी घरवाली से रुजू करें। अच्छा, अगर करवा सकती हैं ये काम तो वो करवा सकती। तो उन्होंने कहा लो जी 5 कैरेट डायमंड लिया हो तो ए लो फाइल तो। मतलब यहाँ तक इन्वॉल्वमेंट थी। ये तो एक चीज़ थी ना। अब आप देखें ये जो 190 मिलियन पाउंड कैबिनेट में बंद लिफाफे में ला के अप्रूव करवा लिया और उसकी जगह 450 कनाल ज़मीन ले लिया आपने अल कादिर ट्रस्ट में, जिसकी ट्रस्टी आप हैं और बानी साहब हैं और फरागोगी थी। ठीक है, वो तो केस अभी उसका आएगा ना सामने, उसका नतीजा। अच्छा, खान साहब को एक टाइटल प्ले बॉय का भी दिया जाता है। वो तो खुद कहते थे अपने मुंह से कि मैं प्ले बॉय था तो टाइटल क्या दिया जा रहा है? आप क्या समझती हैं, वाकई थी? नहीं, मैंने क्या समझा, वो तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि प्ले बॉय था। लेकिन देखें बात सारी ये है कि आप एक रोल मॉडल हैं बाकी यूथ के लिए। आप जैसे यंग लोग जो हैं, बहुत सारे और भी यूथ है जो कि उनकी तरफ देखता था। अगर वो कहते हैं कि मैं प्ले बॉय हूँ तो फिर जाहिर है बाकी भी कहेंगे जी हम क्यों ना प्ले बॉय हूँ, साडा की कसूर है। वो भी फिर उसी लाइन पे जाएंगे। तो आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है और फिर एकदम से आप यू टर्न लेके कहते हैं मैं तो रियासत मदीना बनानी है। ठीक है, और रियासत मदीना में फिर आप ये इस तरह की फिर हरकतें शुरू हो जाती हैं कि अल कादिर ट्रस्ट भी आ जाता है, तोशा खाना भी आ जाता है, डायमंड और हीरे जवाहरात भी आ जाते हैं। तो ये कैसी रियासत मदीना जो आप बनाने जा रहे हैं, तो ये भी बता दें। फिर आप कहते हैं कि जी आप मज़हब को इस बुरी तरह आप इस्तेमाल करते हैं कि आप कहते हैं कि जी जो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा कब्र में वो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। यानी कि मज़हब को इस्तेमाल करना है ना, ये ऐसी बातें तो नहीं करने वाली होती। फिर आपने जो इद्दत की सारी कहानी देख ली, तो ये रियासत मदीना में ऐसे तो नहीं होता था। ओके, यू हैव टू बी मोर केयरफुल, यू हैव टू वॉक द टॉक।